नमस्कार। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वह है समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक तरह से सीखने की प्रक्रिया होती है। मानव शिशु जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता। वह केवल एक प्राणी शास्त्रीय इकाई होता है, या यह कहें कि रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसमें कोई भी सामाजिक गुण नहीं होते हैं, न ही वह संस्कृति को जानता है, न ही वह यह जानता है कि किसी के प्रति कैसा व्यवहार करना है, और न ही उसे अपनी क्षमताओं के प्रति ज्ञान होता है कि उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं और वह किस तरह से उन्हें काम में ले सकता है। इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखने पर ही उसे ज्ञात हो पाती हैं, और जब वह धीरे धीरे सीखता है, इस सीखने की प्रक्रिया को ही हम समाजीकरण के नाम से जानते हैं। समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। ग्रीन के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ये परिभाषा हमें स्पष्ट कर रही है कि समाजीकरण के द्वारा ही बच्चा संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उसी के अनुसार अपने आचरण को ढालता है और व्यक्तित्व का विकास करता है। गिलिन और गिलिन जो कह रहे हैं वह यह कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। यह जो परिभाषा गिलिन और गिलिन ने दी, उसमें उन्होंने इसी बात का विशेष ध्यान रखा है कि इसके द्वारा व्यक्ति समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। वह समूह की परंपराओं को सीखता है, उसके अनुसार कार्य करना जानता है, समूह के लोगों के साथ व्यवहार करना सीखता है और वहाँ ये सब काम सीखकर वह एक समूह का क्रियाशील सदस्य बन जाता है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। इसमें जॉनसन ने सीखने की प्रक्रिया ही माना है और यह कहा है कि इसके द्वारा ही व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाना सीख जाता है। ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार समाजीकरण के दो पूरक अर्थ हैं, संस्कृति का हस्तांतरण और दूसरा है व्यक्तित्व का विकास। इससे स्पष्ट है कि समाजीकरण द्वारा एक व्यक्ति अपनी संस्कृति को सीखता है। संस्कृति पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरित होती है और संस्कृति को सीखने से ही बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। हार्लम्बोस के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। हमने अभी जो भी परिभाषाएं देखी, उन सभी परिभाषाओं से एक ही बात महत्वपूर्ण स्पष्ट हो रही है कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य सीखने की प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उसके अनुरूप आचरण करता है और इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है,
क्योंकि समाज स्वीकृत व्यवहार को यदि बच्चा करेगा तो समाज में स्वतः ही नियंत्रण बना रहेगा। ब्रूम और सेल्ज़निक का मत है समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला है सवयव, दूसरा है व्यक्ति और तीसरा है समाज। सवयव या शरीर रचना ही व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करती है जिसकी सहायता से मानव अन्य लोगों के व्यवहारों को सीखता है और अपनी भाषा द्वारा उन्हें व्यक्त भी करता है। व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया का वास्तविक आधार है, क्योंकि उसमें आत्म सेल्फ का विकास हुए बिना समाजीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। और समाज ही वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी विभिन्न अंतःक्रियाओं को करता है। इसलिए ये तीनों ही चीज़ें समाजीकरण के लिए आवश्यक मानी गई हैं। स्टीवन एवं ग्लिन ने 3 आवश्यक तत्व माने। उनमें पहला है अंतःक्रिया, दूसरा है भावात्मक स्वीकृति और तीसरा है संचार या भाषा। दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने के दौरान ही व्यक्ति सही व्यवहार करना सीखता है। वह यह भी सीखता है कि किस प्रकार के व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत हैं और किस प्रकार के निषिद्ध। वह अपने अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों को भी सीखता है। सीखने का कार्य संचार एवं भाषा के द्वारा सरलता से किया जाता है। चूँकि मानव एक भावात्मक और बौद्धिक प्राणी है, अतः वह प्रेम पाने व प्रेम प्रदान करने का अनुभव भी प्राप्त करता है। भावात्मक वातावरण में समाजीकरण शीघ्र होता है और इस तरह से ये तीनों तत्व आवश्यक एवं अपृथकनीय हैं। अब हम देखेंगे समाजीकरण की विशेषताएं। जो हमने परिभाषाएं देखी उनमें इनकी विशेषताओं का भी हमें उल्लेख मिल रहा है। अब उन्हें हम अलग अलग रूप में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है, बल्कि उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों एवं समाज द्वारा स्वीकृत है को सीखना ही समाजीकरण है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति चोरी करना सीखता है, कक्षा से भाग जाना, गाली देना आदि सीखता है, तो उसे हम समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि यह असामाजिक क्रियाएं हैं। इसलिए वही व्यवहार सीखना समाजीकरण है जो समाज के द्वारा स्वीकृत हों। फिर है आजन्म प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि हर अवस्था में वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। अनेक परिस्थितियां धारण करता है अपने जीवन काल में, और जब वह जिन जिन परिस्थितियों को धारण करता है उनसे संबंधित भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए उससे संबंधित कार्यों को, उनके संबंधित नियमों को सीखना होता है। बचपन में वह पुत्र, भाई, मित्र आदि के रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में वह पति, पिता, व्यवसायी या किसी संगठन में पदाधिकारी हो सकता है। वृद्धावस्था में दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है और इन सभी पदों के अनुरूप भूमिका निर्वाह करना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां एवं पद आते हैं और उन्हीं के अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता जाता है, और इसीलिए यह आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हर अवस्था में व्यक्ति सीख रहा है। नेक्स्ट है समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया समय और स्थान सापेक्ष होती है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि 2 भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर्वस्तु अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा व घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान के नियम से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार से बड़ों से अभिवादन करने के लिए बच्चों को प्रणाम करना, धूप देना आदि सिखाया जाता था, किंतु अब वे गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ओके, हेलो आदि शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है, और इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर एक समाज में जो बातें प्रचलित हैं वह जरूरी नहीं कि दूसरे समाज में भी प्रचलन में हों, क्योंकि एक समाज जिसे प्रशंसनीय मानता है, हो सकता है दूसरे समाज में वह चीज़ें प्रशंसनीय नहीं हों, क्योंकि उन्हें निंदनीय भी माना जा सकता है। डेविस कहते हैं कि अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उन पर थूका जाता है, लेकिन हमारे
भारत में ऐसा व्यवहार अनुचित और निंदनीय माना जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक और अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। नेक्स्ट है समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह प्राणिशास्त्र प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में कौन सा व्यवहार करना चाहिए, यह सब वह सामाजिक संपर्क से ही सीखता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। हार्ल लंबर्स कहते हैं कि समाजीकरण के अभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है आत्म का विकास। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। उसमें अपने प्रति जागरूकता आती है। वह ये जानने लगता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है और इस तरह से यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे कि समाज अपनी निरंतरता बनाए रखता है, अन्यथा संस्कृति जीवित नहीं रह पाती। इस तरह से समाजीकरण की विभिन्न विशेषताएं हमने देखी कि समाजीकरण मूलतः सीखने की प्रक्रिया है और व्यक्ति अपने आजीवन कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, जिससे कि उसका अपना व्यक्तित्व का विकास होता है। धन्यवाद।